जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुज त्रिपाठी और आप लोग बीच में फिर से एक नया टॉपिक वीडियो लेकर के आज का टॉपिक हम रख रहे हैं प्रोटीन। क्यों प्रोटीन रख रहे हैं? क्योंकि जिसको भी देखो बता रहा है कि आपको अपना मसल्स बढ़ाना है तो प्रोटीन चाहिए, अगर आपको अपना वेट घटाना है तो प्रोटीन चाहिए, आपको ये करना तो प्रोटीन चाहिए, आपको ऐसे प्रोटीन पाउडर बनेगा, आपको वैसे प्रोटीन पाउडर बनेगा। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के बात करेंगे प्रोटीन से रिलेटेड। पहला बात, प्रोटीन कम लेंगे तो हमको क्या नुकसान होगा, प्रोटीन ज़्यादा लेंगे तो हमको क्या नुकसान होगा, एक नॉर्मल इंसान को कितना प्रोटीन की ज़रूरत होता है, एक बिगिनर्स को कितना प्रोटीन की ज़रूरत होता है, एक इंटरमीडिएट को कितना प्रोटीन की ज़रूरत होता है, एक प्रोफेशनल को कितना प्रोटीन की ज़रूरत होता है। तो आज हम शॉर्टकट में प्रोटीन के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि डिटेल्स में जाएंगे तो वीडियो लगभग बन जाएगी 1.5 से 2 घंटे की। कितना किसके अंदर क्या क्या फैक्टर होता है प्रोटीन और अमीनो एसिड से रिलेटेड। अभी मुझको बहुत से वीडियो बनाने हैं, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस से एक पूरा ज़िंदगी चलने वाला चीज़ है। तो आपको धीरे धीरे छोटी छोटी जानकारी दूंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक जरूर करिएगा। अपने कमेंट, अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मेरी गलतियां क्या है वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा और अपना प्यार, अपना सपोर्ट बरकरार रखिएगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बात आती है प्रोटीन पे। देखिए प्रोटीन वर्क कैसे करता है। सबको पता है कि प्रोटीन लेने से बॉडी बनती है, प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड होते हैं, उसको बॉडी एब्जॉर्ब करती है और इससे हमारी मसल बिल्डिंग में मदद मिलती है। इतना बेसिक चीज़ सबको पता है। लेकिन अब बात क्या है, प्रोटीन कम लेंगे तो क्या होगा। आप अगर स्पोर्ट पर्सन है, खेलने कूदने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, फिटनेस फील्ड से रिलेटेड हैं, तो अगर आप कम प्रोटीन लेंगे तो आपकी शरीर ऐसी हो जाएगी। सबसे पहली बात हम ही है 1 साल पहले की फोटो है, फिर आपके शरीर में कट्स दिखेंगे रिक्शा वाले जैसे, लेकिन आपकी मसल लॉस हो जाएगी, आपकी बॉडी ज़्यादा अच्छी नहीं दिखेगी, आप एकदम रोगी लगेंगे, मरीज लगेंगे और एकदम ख़त्म लगेंगे। और अगर आप प्रोटीन परफेक्ट अमाउंट में लेंगे तो आपकी बॉडी ऐसी हो जाएगी। ये भी हम ही है, कोई दूसरा नहीं है। और अगर आप प्रोटीन परफेक्ट अमाउंट में लेंगे तो आपकी बॉडी ठीक ठाक बन जाएगी। ऐसे हम ही हैं, अभी कुछ दिन पहले हुए हैं, नहीं तो पहले हम भी ऐसे थे। चलिए ठीक है, ज़्यादा बकवास करते हुए ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब अगर आप प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट में ले रहे हैं, तो आप जाकर के हॉस्पिटल में अपने लिए एक बेड बुक करा दीजिए कि ज़्यादा प्रोटीन लेने से भी क्या क्या नुकसान होते हैं वो पहले बताते हैं। तो कम प्रोटीन के आपको नुकसान बताते हैं, आपका वेट लॉस होगा, आपका हेयर लॉस होगा, आपकी मसल लॉस होगी, आपकी आंखों में चश्मा लग जाएगा और भी कई इश्यू होने लग जाएंगे कम प्रोटीन लेने से। और ज़्यादा प्रोटीन लेने से क्या क्या नुकसान होगा मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा प्रॉब्लम्स के ऊपर आते हैं, हाई प्रोटीन लेने से क्या क्या नुकसान होते हैं। तो आज इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, तभी मैं ये ताम झाम लगा करके रखा हूँ। अगर थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाए तो गुस्सा मत होइएगा और थोड़ा सा वीडियो को प्रॉपर तरीके से समझ करके देखिएगा, क्योंकि मैं वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ। आप लोग अपना सपोर्ट देते रहिए, मैं आप लोग के लिए और अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज़्यादा प्रोटीन लेने से क्या नुकसान होता है। तो पहले हमारा है नुकसान, थोड़ा लगा देते हैं। ये रहा हमारा बोर्ड लग गया। तो चलिए मैंने बोर्ड लगा दिया। अब अगर आपको दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तब भी मैं आपको मुंह से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या ज़्यादा प्रोटीन लेने से नुकसान होता है। पहले इसको यहाँ पे लगा देते, उड़ेगा। तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है उसको बोला जाता है बैड ब्रेथ एंड बैड बॉडी ऑर्डर। तो देखिए इसमें क्या सिंपल सा फंडा है। तो जब आप अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए लो कार्ब, हाई प्रोटीन और हाई फैट इंक्लूड करते हैं तो आपकी बॉडी एक स्पेशल मेटाबॉलिक स्टेज में चली जाती है, जिसको बोला जाता है कीटोसिस, यानी कि आपकी बॉडी कीटोजेनिक स्टेट में चली जाती है। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि अगर आपको अपनी बॉडी का वेट गिराना है तो आप कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स कम कर देंगे, प्रोटीन के ऊपर डिपेंड रहेंगे, जिससे आपकी बॉडी कीटोजेनिक हो जाएगी और आप कीटोन्स लेने लगेंगे। ये गलतफहमी है। कीटोन्स में जाने का एक अलग प्रोसेस है, उसका तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको पता करना कि हमारी बॉडी कीटोसिस में है, तब आपको अमेजोन से कीटोसिस की स्ट्रिप आती है, उसको आप मंगा सकते हैं। आपका उसमें यूरिन टेस्ट करके आपको पता लग जाएगा कि आपकी बॉडी कीटोजेनिक स्टेज में है कि नहीं। तो ये तरीका होता है प्रॉपर कीटोजेनिक मोड में जाने का। तो अगर कोई बोले कि आप फैट कम कर दीजिए, कार्बोहाइड्रेट कम कर दीजिए, आप कीटोजेनिक स्टेज में चले जाएंगे और आपकी बॉडी फैट कम हो जाएगा और आपका बॉडी का वजन थोड़ा सा मेंटेन हो जाएगा। तो ये गलत बात है। कीटोजेनिक डाइट लेने का एक अलग प्रोसेस है, वो भी मैं किसी अगली वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले बैड ब्रेथ और बैड बॉडी ऑर्डर का जो प्रोसेस है, तो जब आप लो कार्बोहाइड्रेट लेंगे, हाई प्रोटीन और हाई फैट लेंगे तो आपके
मुंह से एक अजीब तरह की बदबू आने लगती है। यानी कि अगर आप घर में कोई पेट पाले होंगे, बिल्ली, कुत्ता, तो उनके मुंह से एक अजीब सी स्मेल आती है। क्यों? मोस्टली जो नॉनवेज के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहेंगे, हाई प्रोटीन के ऊपर जो ज़्यादा डिपेंड रहेंगे, उनके मुंह से एक अजीब तरीके से बास आने लगती है। और वो बास फिर आप चाहे च्युइंगम खाइए, चाहे मंजन करिए, चाहे कितना भी करिए, वो बास आपके पेट से आ रही होती है। तो ये सबसे पहला सिम्टम्स होता है बैड ब्रेथ। और दूसरा बैड बॉडी ऑर्डर्स। आपके जब वर्कआउट करेंगे और अपना टी शर्ट उतार के रख देंगे, तब आपके बॉडी से एक अमोनिया जैसी स्मेल आने लगती है। तो ये भी एक बैड साइन है, क्योंकि हमारे बॉडी में यही सब बॉडी के सेंसर होते हैं, हमको बताते हैं कि हमारी बॉडी एक सही तरीके से काम कर रही है कि सही तरीके से काम नहीं कर रही। तो अगर आपकी बॉडी से अमोनिया जैसे स्मेल आने लग जाए, तो आप समझ जाइए आप हाई प्रोटीन ले रहे हैं और आपकी बॉडी खतरे में है। तो आपको ये ध्यान देना कि आपको एक लिमिटेड अमाउंट में ही प्रोटीन लेना है। ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो आपको ये समस्या हो सकती है। अब हमारी दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम थोड़ा सा अब बताते हैं क्या है। थोड़ा सा इसको पलट देते हैं तो मज़ा आएगा। हाँ, तो अगर आप ज़्यादा हाई प्रोटीन लेंगे तो आपकी किडनी और आपके लीवर डैमेज हो जाएगा। ये मैं आपको डरा नहीं रहा, आपके पास नेट है, आप गूगल करिए, आप रिसर्चेस पढ़िए, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आपकी किडनी और लीवर डैमेज होता है। कैसे डैमेज होता है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर अभी एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन आप इतना समझ जाइए, किडनी का काम होता है बॉडी के मटेरियल्स को फिल्टर करके वेस्ट मटेरियल को बाहर यूरिन के थ्रू निकालना। और लीवर काम क्या होता है? जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारे ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, उनको तोड़ करके पूरे बॉडी में पहुंचाना और पूरे बॉडी में एक प्रॉपर बैलेंस न्यूट्रिशन देना। ये लीवर काम होता है। और एक तरह का किडनी काम होता है। इसका और भी मैं किसी अगली वीडियो में एक्सप्लेन करके बताऊंगा किडनी कैसे डैमेज होती है, किडनी क्यों डैमेज होती है, लीवर क्यों डैमेज होता है, प्रॉपर एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो दूसरी प्रॉब्लम आपकी यही है कि आपका लीवर और किडनी डैमेज हो जाएगा अगर आप ज़्यादा प्रोटीन लेंगे। तीसरी प्रॉब्लम आपकी जो तीसरे नंबर की सबसे ज़्यादा डेंजरस प्रॉब्लम है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस आपने काफ़ी मेडिकल टर्म्स में नाम सुना होगा डॉक्टर के मुंह से कि आपकी बॉडी ऑस्टियोपोरोसिस स्टेज में चली गई। मतलब ये ऐसी स्टेज होती है कि आपकी बोन वीक हो जाती है। यानी कि जब आप ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करोगे अपनी बॉडी में, तो आपकी जो प्रोटीन है आपकी बॉडी से कैल्शियम खींचने लगेगा और उसको तोड़ने लगेगा, जिस वजह से आपकी बॉडी की जो बोन्स है वो कमज़ोर होने लगती हैं। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा बैड इफेक्ट है ज़्यादा प्रोटीन लेने का। तो आपकी बोन्स वीक हो जाएंगी एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने से। तो आपको समझना चाहिए अगर आप ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो आपको ये नुकसान होगा। 1 by 1 आपको प्रॉपरली बताऊंगा कि ज़्यादा प्रोटीन लेने से और क्या क्या कैसे कैसे नुकसान होगा। तो ये आपकी हो गई तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट। तो आपको ध्यान देना है कि ज़्यादा प्रोटीन लेने से आपका लीवर किडनी डैमेज होगा, आपकी बोन वीक होगी, आपका बैड ब्रेथ एंड बैड बॉडी ऑर्डर हो जाएगा आपके शरीर में। यानी कि आपके मुंह से बास आएगी, आपके सामने अगर कोई आदमी बैठेगा तो आपको गाली देके भगा देगा। तो इतना ध्यान दीजिए कि ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो इतना समस्या होनी है। कम प्रोटीन लेंगे तो आप समझ रहे हैं, ज़्यादा प्रोटीन लेंगे मैंने समझा दिया। अब कितना प्रोटीन आदमी के लिए ये सेफ होता है? अगर आप कॉमन पर्सन है तो आपको कितनी प्रोटीन लेना है, अगर आप थोड़ा सा वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको कितना प्रोटीन लेना है, यानी कि आप बिगिनर हैं, आप थोड़ा सा इंटरमीडिएट स्टेज में अगर वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको कितना प्रोटीन की जरूरत होती है, अगर आप प्रोफेशनल लेवल पर वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको कितनी प्रोटीन की जरूरत होती है। तो ये सब चीज़ें अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला अब बात आती है हमको कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कि प्रोटीन की क्वांटिटी भी कम ना हो और प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा भी ना हो, और हम लोग बैलेंस हो करके अपनी ज़िंदगी बिता सके। तो देखिए जो कॉमन आदमी होता है, जो प्रोटीन का रेशियो क्या होता है, जो मैं किलो में बताऊं क्योंकि हम लोग इंडियन से तो हम लोग किलो में ज़्यादा समझ सकते हैं। पाउंड और एलबीएस में समझने के लिए थोड़ा आपको विदेश जाना पड़ेगा, दूसरे लोग में उसमें थोड़ा लोग कन्फ्यूज होता है कि एलबीएस कितना होता है, पाउंड कितना होता है, थोड़ा सा। तो मैं आपको केजी में बताऊंगा, नॉर्मल आदमी समझ जाएगा। तो देखिए जो कॉमन आदमी को जो वर्कआउट नहीं करता है, जिसको डेली नीड है बॉडी वेट पर ग्राम, यानी कि जितना आपका बॉडी वेट किलो में है उतने ही ग्राम आपको प्रोटीन की ज़रूरत होती है अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर आपका बॉडी वेट 50 kg है तो 50 × 1 = 50 ग्राम प्रोटीन आपको पर डे चाहिए अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। ये आपकी सेफ प्रोटीन की डाइट है, इतना तो आपको लेना ही लेना है। लोग क्या करते हैं, इससे कम लेते हैं प्रोटीन, जिससे वो वीक हो जाते हैं और भी समस्या होने लगती है। अब बात आती है उन लोगों की जो थोड़ा बहुत वर्कआउट करते हैं, बिगिनर्स है, तो एक छोटा मोटा लेवल में स्पोर्ट्स के थ्रू जुड़े हुए हैं और वर्कआउट करते रहते हैं। अब हम बात करते हैं उनको कितना प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए
तो जो बिगिनर्स होते हैं, यानी कि जो हल्का फुल्का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिन्होंने या फिर अभी जिम स्टार्ट किया, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, उनको कितना प्रोटीन की ज़रूरत होती है? उनका बॉडी वेट इंटू 1.2 ग्राम। एग्जाम्पल, अगर आपका बॉडी वेट 50 kg है तो आपको 50 इंटू 1.2 इक्वल टू 60 ग्राम प्रोटीन ही लेना है, इससे ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेना है, नहीं तो आपको नुकसान करेगा। अगर आपने अभी जिम स्टार्ट किया है या फिर आप थोड़ा बहुत खेलते हैं तो आपको ध्यान ये रहे अपने बॉडी के अकॉर्डिंग अपना बॉडी वेट, मान लीजिए आपका बॉडी वेट 70 kg है, मान लीजिए आपका बॉडी वेट 60 kg है, तो 60 इंटू 1.2 जितना रेशियो निकलेगा उतना ही आपको प्रोटीन लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो आपको प्रोटीन नुकसान करे। अब बात आती है इंटरमीडिएट की। अब बात आती है इंटरमीडिएट। अब लोग सोचेंगे इंटरमीडिएट कौन होते हैं? काफ़ी लोग ऐसे हैं। अब इंटरमीडिएट वो लोग हैं जो अब वर्कआउट लगभग 1.5 से 2 साल के ऊपर हो गया, रेगुलर वर्कआउट कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो उनका प्रोटीन का रेशियो क्या होता है? बॉडी वेट इंटू 1.5 बॉडी वेट केजी इंटू 1.5 इक्वल टू जितना भी आपका रेशियो निकलेगा आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे रैंडम नंबर लिया 50 इंटू 1.5 इक्वल टू 75 ग्राम प्रोटीन लेना है अगर आप इंटरमीडिएट में हैं। और आपका जो भी अगर आपका बॉडी वेट 50 kg है और आप इंटरमीडिएट स्टेज में हैं तो आपको 75 ग्राम प्रोटीन ही सेफ है। ये आपका रेशियो है प्रोटीन लेने का, यानी कि आपका बॉडी वेट इंटू 1.5 इक्वल टू जो भी नंबर निकलेगा वही आप उतना ही ग्राम आपको प्रोटीन लेना है। अब बात आती है प्रोफेशनल्स लेवल में जो वर्कआउट कर रहे हैं, जो यानी कि अब प्रोफेशनल लेवल्स में यानी कि जो 4-5 साल से ऊपर हो गया वर्कआउट कर रहे हैं और डेली वर्कआउट कर रहे हैं, उनको काफ़ी लंबे समय तक वर्कआउट करना है और उनको प्रॉपर बॉडी फिट रखनी है और काफ़ी एज हो चुकी है उनकी, तो ऐसे लोगों को बोला जाता है प्रोफेशनल्स। तो इनको कितनी प्रोटीन की ज़रूरत होती है? इनमें 2 पैमाना है, एक बॉडी वेट इंटू 1.8 ग्राम, फिर दूसरा बॉडी वेट इंटू 2, यानी कि आपके स्ट्रेंथ और आपके वर्कआउट के अकॉर्डिंग इसमें प्रोटीन सेट होता है। मान लीजिए आपका बॉडी वेट 50 kg है, तो अगर मैं 50 इंटू 1.8 करूंगा तो आपको 90 ग्राम प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, और अगर मैं आपको 50 इंटू 2 करूंगा इक्वल टू, तब आपको 100 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हो गया प्रोफेशनल्स का प्रोटीन कितना लेना है उसका तरीका, इंटरमीडिएट का प्रोटीन कितना लेना है उसका तरीका, बिगिनर्स को कितना प्रोटीन लेना है उसका तरीका। अब मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा और इजी कर दिया हूँ कि आप बॉडी वेट के अकॉर्डिंग मैंने प्रॉपर बता रखा कि कितना कितना प्रोटीन लेना सेफ है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। हाँ, अगर किसको कितना कितना वेट के अकॉर्डिंग कितना कितना प्रोटीन लेना है वो बताने से पहले मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ, अगर आपकी काउंट करने के अकॉर्डिंग आपका प्रोटीन 100 ग्राम से नीचे आ रहा है या फिर 100 ग्राम तक आपका प्रोटीन जा रहा है, तो तब आपको सप्लीमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नेचुरल घर के खाने से भी प्रोटीन का रेशियो पूरा कर सकते हैं। प्रोटीन्स मतलब प्रोटीन, आप चाहे प्लांट बेस्ड प्रोटीन लीजिए, चाहे आप एनिमल बेस्ड प्रोटीन लीजिए, आप चाहे कैसा भी प्रोटीन लीजिए, प्रोटीन मतलब प्रोटीन होता है। बॉडी ये नहीं, बॉडी को सिर्फ प्रोटीन से मतलब है, उसको ये नहीं पता कि वे से ले रहे हैं, कि आप चिकन से ले रहे हैं, कि आप मटन से ले रहे हैं, कि आप चने से ले रहे हैं, कि आप सोया से ले रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको कहीं आग लगानी तो आप पेट्रोल डाल करके आग लगा सकते हैं, केरोसिन डाल करके आग लगा सकते हैं, डीजल डाल करके आग लगा सकते हैं, सरसों तेल डाल करके आग लगा सकते हैं, आग लगेगी। बस ये डिपेंड करता है कि ज्वलनशीलता किसकी कितनी ज़्यादा है, उसी के हिसाब से आग लगती है। पेट्रोल की ज़्यादा होती है तो पेट्रोल में थोड़ा जल्दी आग लगेगी, सरसों के तेल की थोड़ा कम होगी, सरसों के तेल में थोड़ा कम आग लगी। उसी तरह वे के अकॉर्डिंग बाकी सारे प्रोटीन थोड़ा स्लो डाइजेस्ट होते हैं, इसलिए लोग वे रिकमेंड करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं अगर आपके पास पैसा नहीं तो आप जा करके वे ही खरीदेंगे, बाकी कोई प्रोटीन लेंगे ही नहीं। सारे प्रोटीन आपके घर पे हैं। अगर यूज़ करना चाहूँगा तो अगर मेरे साथ पाउडर और खाना रखा हो तो मैं खाने से ज़्यादा प्रोटीन लेना पसंद करूँगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है हमको प्रोटीन सप्लीमेंट क्यों लेना पड़ता है, जब हमारा बॉडी वेट के प्रोटीन ग्राम्स 100 के ऊपर जाता है, तब हमको मजबूरी हो जाती है बाहर से प्रोटीन इंटेक करना, क्योंकि हम घर से लगभग 100 ग्राम तक ही प्रोटीन ले सकते हैं, क्योंकि दिन भर हम खाना नहीं चबा सकते, तो मजबूरी बढ़ जाती है हमको बाहर से प्रोटीन लेने की। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपको कितना प्रोटीन लेना है अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं। अगर आप बिगिनर से, तो बॉडी वेट मैंने लिखा हुआ है, कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए ये भी मैं बता रहा हूँ। अगर आपको दिख रहा हो तो आप समझ जाएंगे, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपका बॉडी वेट 50 किलो है
तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन लेना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ध्यान से सुनिएगा, कान खोल करके। अगर आपका बॉडी वेट 60 kg है तो आपको 72 ग्राम प्रोटीन लेना है, इसके ऊपर प्रोटीन नहीं लेना है। अगर आपका वेट 70 kg है तो आपको 84 ग्राम प्रोटीन लेना है, और अगर आपका वेट 80 kg है तो आपको 96 ग्राम प्रोटीन से ऊपर नहीं लेना है, अगर आप बिगिनर हैं। अब बात आती है इंटरमीडिएट की, यानी कि जो 2-3 साल से, जो लगभग 1.5-1.5 साल से हो गया वर्कआउट कर रहे हैं। अगर आपका बॉडी वेट 50 किलो है तो आपको 75 ग्राम प्रोटीन लेना है, अगर आप इंटरमीडिएट स्टेज में हैं। अगर आपका बॉडी वेट 60 kg है तो आपको 90 ग्राम प्रोटीन लेना है। अगर आपका बॉडी वेट 70 kg है तो आपको 105 ग्राम प्रोटीन लेना है। अगर आपका बॉडी वेट 80 kg है तो 120 ग्राम प्रोटीन लेना है। अगर आप इंटरमीडिएट स्टेज में हैं तो आप 105 ग्राम तक प्रोटीन, तो यानी कि अगर आप इंटरमीडिएट स्टेज में भी हैं तो आप 70 kg तक अगर आपका बॉडी वेट है तो आप अपने घर में के सामान को यूज़ करके प्रॉपर प्रोटीन की क्वांटिटी पूरी कर सकते हैं। बाजार से किसी भी पाउडर फॉर्म प्रोटीन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिगिनर्स की तो कोई बात ही नहीं, बिगिनर्स तो बाहर से छूना ही नहीं है, सिर्फ इंटरमीडिएट वाले यूज़ कर सकते हैं अगर उनका बॉडी वेट ज़्यादा है। अगर उनका बॉडी वेट 70, 80, 90 kg है और वो इंटरमीडिएट स्टेज में है तो बाहर मजबूरी उनकी बन जाती है कि बाहर से प्रोटीन लें, क्योंकि उनको घर में प्रोटीन की क्वांटिटी नहीं प्रॉपर पूरी हो पाती। अब बात आती है प्रोफेशनल्स की। प्रोफेशनल्स की मजबूरी हो जाती है बाहर से प्रोटीन लेना, क्योंकि उनका बॉडी वेट उम्र के अकॉर्डिंग और वर्कआउट के अकॉर्डिंग उनका बॉडी वेट भी बढ़ जाता है, और उनको प्रोटीन की अमाउंट थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। यानी क्या होता है, कितना 1.8 से दुगना 1.8 ग्राम भी प्रोटीन चाहिए और डबल प्रोटीन भी चाहिए अपने उनके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग और उनकी स्ट्रेंथ और उनकी वर्कआउट करने के अकॉर्डिंग उनको थोड़ा सा प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। तो प्रोफेशनल की मजबूरी बन जाती है कि बाहर से प्रोटीन इंटेक करें। तो मान लीजिए अगर कोई प्रोफेशनल है और उसका बॉडी वेट 60 kg है तो अगर हम उसको 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 108 ग्राम प्रोटीन। घर से भी यूज़ कर सकता है अगर उसको 108 ग्राम अगर घर से उसको प्रोटीन मिल रहा है तो मार्केट से प्रोटीन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बट इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और अगर वो थोड़ा सा वर्कआउट ज़्यादा कर रहा है तो उसको अपने बॉडी वेट के से डबल चाहिए होता है, यानी कि 60 × 2 = 120 ग्राम प्रोटीन उसको ज़रूरत है वर्कआउट करने के लिए। तो उसकी मजबूरी बन जाती है बाहर से प्रोटीन लेने की। तो बाकी बॉडी वेट कैटेगरी तो आप हाल जान ही सकते हैं। अगर आपका बॉडी वेट 70 kg है तो आपको अगर 1.8 के रेशियो से अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो आपको 126 ग्राम प्रोटीन चाहिए, और अगर आप डबल रेशियो से ले रहे हैं तो आपको 140 ग्राम प्रोटीन चाहिए वर्कआउट करने के लिए। ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। कम हो थोड़ा सा चल जाएगा बट ज़्यादा नहीं चाहिए, ना तो आपको नुकसान करेगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है लेकिन एक्स्ट्रा नहीं लेना, ना तो आपको नुकसान करेगा। अगर आपका बॉडी वेट 80 kg है तो 1.8 के अकॉर्डिंग आपको चाहिए 144 ग्राम प्रोटीन और मैक्सिमम 160 ग्राम प्रोटीन। और अगर आपका बॉडी वेट 90 kg है तो आपको चाहिए मिनिमम 162 ग्राम प्रोटीन और मैक्सिमम 180 ग्राम प्रोटीन। ये प्रोफेशनल्स का प्रोटीन अमाउंट है। आप इससे ज़्यादा प्रोटीन नहीं लीजिएगा वरना आपको नुकसान होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो मेरे ख्याल से बहुत लंबी हो गई है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। काफ़ी लोग बोलते हैं कि वीडियो थोड़ा छोटा बनाया करिए, लेकिन अगर आपको मैं प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं करूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अभी इसमें बहुत से फैक्टर छूटे हुए हैं जो मैंने शॉर्टकट में निपटाया है। वीडियो टाइम टू टाइम आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करके बताता रहूँगा कितना कैसे कैसे हमको प्रोटीन चाहिए, कितना हमको अमाइनो एसिड चाहिए, कितना हमको कार्ब चाहिए, कितना हमको फैट चाहिए, कौन सा फैट ज़रूरी होता है, कौन सा क्या नहीं। तो धीरे धीरे आपको करके सारे इसके राज खोलूँगा बॉडी बिल्डिंग के, कैसे कैसे करना होता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए। वीडियो अगर आपको पसंद नहीं है तो डिसलाइक करिए, कमेंट करिए, जो आपको करना हो करिए, लेकिन खाली हाथ मत जाइए। तो फिर से किसी अगले दिन किसी नए टॉपिक में नए वीडियो मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना प्यार अपना सपोर्ट प्लीज़ बरकरार रखिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और एक्सप्लेन करने में बहुत मेहनत लगती है। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।